सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ विजय सेन, जय हो बया बाबा की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल शनि अमावस्या है, साथ ही साथ कल ग्रहण काल का शुभ मुहूर्त भी है। तो ऐसे शुभ मुहूर्त पे हम आप सभी के लिए कोई साधना या मंत्र तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम आप सभी के लिए एक चमत्कारी प्रयोग देने वाले हैं। और ये प्रयोग आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शनि ग्रह की कुदृष्टि से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, शनि ग्रह की वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अपने पूरे जीवन में वो सभी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। उनके जीवन में धन की हानि हो रही है, उनका कोई व्यापार नहीं चल रहा है, बीमारियां उनको लगी हुई हैं, उनको ज़्यादातर पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो उनको समस्याएं हैं वो चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं। वो किसी भी प्रकार से अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। बस उनकी एक समस्या ठीक नहीं हो पाती, दूसरी समस्या उनके जीवन में प्रकट हो जा रही है। तो ये जो समस्याएं ये शनि ग्रह की वजह से होती हैं। और जो भी व्यक्ति के लिए पता है कि उसके जीवन में शनि ग्रह की कुदृष्टि चल रही है और उनका जो शनि ग्रह है वो पूर्ण रूप से खराब चल रहा है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये चमत्कारी प्रयोग देने वाले हैं हम। क्योंकि इस चमत्कारी प्रयोग को करने के बाद हम माता रानी के आशीर्वाद से विश्वास दिलाते हैं आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए 100% अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। बस आप सभी के लिए इस प्रयोग को करना है सच्चे मन समर्पण के साथ। तो कुछ दिनों में इस प्रयोग को करने के बाद आप सभी के लिए अवश्य लाभ दिखेगा। अवश्य आप सभी को ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं शनि भगवान की आपके ऊपर अनुकंपा प्रसन्नता होने लगी है, और कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में ही सही लेकिन शनि ग्रह जो है वो आपका शांत होने लगा। तो इसीलिए आप लोग इस प्रयोग को अवश्य करें, बिल्कुल भी इस प्रयोग को करने से वंचित ना रहें आप सभी। तो ज़्यादा बात ना करते हो, हम आप सभी को डायरेक्ट जल्दी से वो प्रयोग बता देते हैं कि वो प्रयोग कौन सा है और किस विधि विधान या किस तरह से आप सभी को प्रयोग करना है। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि इस प्रयोग में किसी विशिष्ट विधि विधान की सामग्री की ज़रूरत नहीं है। बस सरलतम तरीके से बहुत ही आसानी से इस प्रयोग को आप सभी को करना है। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं स्त्री पुरुष हो या बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसे शनि ग्रह की समस्या चल रही है, शनि ग्रह उनका खराब है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये प्रयोग आसानी पूर्वक दिया जा रहा है, जिससे आप सभी कर सकते हैं बहुत ही सरलतम विधान के साथ। तो करना क्या है आप सभी के लिए कि पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। लकड़ी की बजोट के ऊपर आप सभी एक काला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, जो शनि भगवान के नाम से प्रज्वलित करिए आप सभी। उसके बाद धूप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप सभी के लिए पास अगर गेंदा के फूल या फिर गुलाब के फूल हैं तो शनि भगवान का स्मरण करते हो, शनि भगवान का ध्यान करते हो, दीपक के सामने वो दोनों पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद भोग में शनि भगवान के लिए आप गुड़ का भोग लगाइए, किसी और वस्तु का भोग मत लगाइएगा आप सभी, सिर्फ गुड़ का भोग लगाइएगा। आसन का कोई बंधन नहीं है, वस्त्रों का भी कोई बंधन नहीं है। वस्त्र बस इतना ध्यान रखिएगा आप सभी कि पूर्ण रूप से स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना है, धुले हुए वस्त्र पहनना है, या फिर हो सके तो आप लोग नए वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की लेनी है आप सभी के लिए। और उसके बाद ये प्रयोग आप सभी संध्या 6 के बाद गोधूली बेला के समय पर भी कर सकते हैं, या फिर आप सभी 12 बजे के समय ग्रहण काल के शुभ मुहूर्त पर भी इस प्रयोग को आप सभी प्रारंभ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सभी इस प्रयोग को प्रार्थना के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर संकल्प के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जो लोग प्रार्थना के माध्यम से करना चाहते हैं तो जिस तरह से हम प्रार्थना बताने वाले हैं यही प्रार्थना आप सभी को संकल्प में बोलना है, या फिर अगर संकल्प नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर सकते। तो करना क्या है आप सभी के लिए, अगर संकल्प आप ले रहे हैं तो नाम गोत्र बोलते हुए आप सभी के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना लगानी कि हे देवादिदेव महादेव, हे जगत के पिता, हे परम पिता, हे बाबा भोलेनाथ, हम आपके शिष्य श्री शनि भगवान के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 151 माला एक ही बैठक में जाप करने वाले हैं। और इसी मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद 11 माला हम हवन करने वाले हैं घी और गुड़ की सामग्री से। तो आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि ये जो सेवा है हमारी ये श्री शनि भगवान तक पहुँचे, ऐसी हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं। इस तरह से आप लोग संकल्प में प्रार्थना कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से प्रार्थना करने के बाद संकल्प जमीन पर छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद शनि भगवान का
स्मरण करते हुए शनि भगवान का ध्यान करते हुए शनि भगवान को प्रणाम करो। शनि भगवान को प्रणाम करने के बाद उनसे भी यही प्रार्थना करो कि हे श्री शनि भगवान, हम आपके ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने जा रहे हैं और इसी मंत्र का 11 माला हम हवन करेंगे घी और गुड़ के मिश्रण से। तो कृपा करके आप हमारी इस छोटी सेवा को स्वीकार करें और इस सेवा को करते हुए कोई भूल चूक गलती हो तो आप हमें क्षमा करें। तो इस तरह से आप सभी के लिए बोल देना है। उसके बाद आप सभी के लिए जाप करना प्रारंभ कर देना। एक ही बैठक में 151 माला जाप करनी है। उसके बाद 11 माला जिस तरह से हमने आप सभी को घी और गुड़ से मिश्रण से हवन बताया उस तरह से 11 माला हवन कर दीजिए। उसके बाद आप सभी देखिएगा आपके लिए इस तरह से अनुभव होगा कि आपका जो शनि ग्रह है कहीं ना कहीं शांत होने लगा है। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं चल रही होंगी उन समस्याओं से आपके लिए कहीं ना कहीं शांति मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रयोग को आप लोग जितने सरलतम तरीके से हमने बताया हुआ है तो इतना सरल मत समझिएगा। ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है और इसके चमत्कार आप सभी जब करेंगे तो आप सभी को देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। बस हमने इस प्रयोग को सरलतम विधान के साथ इसलिए बताया हुआ कि हर व्यक्ति इस प्रयोग को कर सके। आप सभी के लिए जय मां विजय सिंह।